चले तो आज हम लोग इंशाल्लाह एंजाइम के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मैंने आप लोगों के लिए जो है वो 85 एमसीक्यू प्रिपेयर किए। कोशिश बड़ी की कि सॉल्व हो जाए मगर वो आखिर में मेरी बस हो गई। चले तो एंजाइम के एमसीक्यू देखते हैं। बायोलॉजी का मान लीजिए चूंकि बड़ा टॉपिक था उसके एमसीक्यू तो 5 हो गए थे, बट ये चूंकि टॉपिक छोटा है मैं से 85 एमसीक्यू मैंने जैसे जैसे पूरे किए वो भी आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ एमसीक्यू वही जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ थोड़े हार्ड होंगे। कुछ जगहों पे मैं आपको नॉलेज को अप्लाई करने के ऊपर मजबूर करूंगा कि जो आपने एंजाइम की नॉलेज गेन किया उसको अप्लाई करें। कुछ जगह पे रिकॉर्ड क्वेश्चन होंगे तो देखते ही रहो। आज थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज करेंगे। सवाल बोर्ड पे आएगा, आप लोग जवाब नहीं देंगे, मैं रैंडमली आप लोगों से पूछूंगा, फिर हम सबसे से जवाब दे देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम? बायोलॉजिकल जो सिस्टम होते हैं उनमें एंजाइम क्या काम करते हैं? A to store and conserve energy, B to synthesize DNA and RNA, C to speed up chemical reactions, and D to transport oxygen and carbon dioxide. अब जब हम सारे का बोलें तो why not to synthesize DNA and RNA? वो भी तो एंजाइम के बगैर निकल सकते हैं। हाँ भाई, क्या DNA और RNA अपन एंजाइम के बगैर बना सकते हैं? स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बोला है, स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बोला। अच्छा, ये तो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक एंजाइम की बात नहीं हो रही और प्राइमरी फंक्शन नहीं है। एंजाइम का असल जो फंक्शन है वो यही है और ये फंक्शन भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ी इंक्लूसिव टर्म मौजूद है तो हमें छोटी टर्म के ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी इज द आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है सवाल में? क्वेश्चन नंबर 2, when you study enzyme chemically then it is evident that majority enzyme are, आप एंजाइम को केमिकली स्टडी कर रहे हैं और जब आपने स्टडी किया तो आपको फौरन पता लग गया कि ज्यादातर एंजाइम केमिकली क्या होते हैं? A lipids, C carbohydrate, D nucleic acids. Then what about ribozyme? वो तो आरएनए के बने होते हैं। हाँ, नहीं राइबोजाइम की बात कर रहा हूँ मैं। मेजॉरिटी की बात हो रही है भाई, मेजॉरिटी की बात। क्योंकि राइबोजाइम का एक बहुत छोटा ग्रुप है एंजाइम का, इसलिए वो इसके अंदर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये नहीं मेजॉरिटी है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या बी? तो बी इसका आंसर होगा। क्या मुझे देख रहे नहीं? एक्चुअली चलो बदतमीजी कर रहे हो, करता नहीं बदतमीजी। हाँ, बी इसका आंसर। ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, Emil Fischer identified the region on an enzyme where the substrate binds and named it as. Emil Fischer ने आइडेंटिफाई किया एंजाइम के अंदर एक जगह जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करती है और उसने उस जगह का नाम क्या रखा? ए एक्टिव साइट, बी एलोटेरिक साइट, सी कैटालाइटिक पॉकेट या डी कोएंजाइम साइट। तुम्हें क्या बताओ एक्टिव साइट का नाम किसका रखा? क्या पता है एमिल फिशर ने उसको कैटालाइटिक पॉकेट कहा? क्या तुम्हें पता है? क्योंकि सबस्ट्रेट डायरेक्ट एक्टिव साइट से अटैच। हां, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से। सवाल कौन कर रहे हो? एमिल फिशर ने आइडेंटिफाई किया एक रीजन जहां पर एंजाइम की सबस्ट्रेट आगे अटैच होती है। एमिल फिशर ने उसका नाम क्या रखा? एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, कैटालाइटिक पॉकेट या कोएंजाइम साइट? क्या रखा? कैटालाइटिक कैरी कैटालाइटिक पॉकेट। हाँ भाई, क्या लगता है? क्या आंसर हो? आप नौजवानों क्या लगता है? ए देखो तुम लोग कितनी आसान बेवकूफ बन गए, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था। एक्टिव साइड इसके आंसर क्या हो गया? सबस्ट्रेट कहाँ जाके अटैच होती है? जब पता है, जब नॉलेज है कॉन्फिडेंस यू नीड। जहाँ नॉलेज हो वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है? आंसर इसका ए ही होगा, वो एक्टिव साइड है ना। क्वेश्चन नंबर 4, what happens to your enzyme activity if you heat enzyme at high temperature? तो एंजाइम को हाई टेंपरेचर पर हीट कर दिया है, एंजाइम एक्टिविटी के साथ क्या होगा? ए इंक्रीज रैपिडली इन एक्टिविटी, बी रिमेन स्टेबल थ्रूआउट, सी डिक्रीज ड्यू टू डीनेचुरेशन या डी बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक। हमने ये बात तो देखी कि उन्होंने इतना टेंपरेचर दे दिया है कि डीनेचुरल है। ऑप्टिमम टेंपरेचर से ज्यादा
सही, इसका आंसर क्या होगा जी? सी इज द आंसर। ठीक है बिल्कुल। चलें, क्वेश्चन नंबर 5, which pH is optimal for most human enzymes to operate? रुक जाओ, यहाँ तुम फंसोगे क्योंकि तुमने ह्यूमन एंजाइम्स की pH कभी पढ़ी ही नहीं है। तुमने सिर्फ पेप्सिन की pH पढ़ी है 1.5 और ट्रिप्सिन की पढ़ी है 8। सवाल ये है, which pH is optimal for most human enzymes to operate? 2, 7, 10 40। क्या बात है? और पेप्सिन जो 2 का ऑपरेट कर रहा है उसका क्या करना है? Most of the तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम तो फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि न्यूट्रल पीएच में से काम करेगा? कोई बात समझ आ रही नहीं आ रही? तुमने ह्यूमन एंजाइम से ऑप्टिमल टेंपरेचर का पढ़ा है वो 37 डिग्री सेल्सियस। बट व्हाट अबाउट ऑप्टिमल पीएच ऑफ मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम? भाई कह रहा है ज्यादा रेशियो ड्यूरिंग होती है वहां पे अल्कलाइन सोल्यूशन होती है तो 10 आंसर होगी 7 तो न्यूट्रल है अल्कलाइन। ये जिसके लिए 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना, या अल्कलाइन होता है? क्या होता है? सिचुएटेड नहीं है। मंगरूर के कैमरा में आ गया, कैमरा क्या आपको दे रही? हाँ भाई क्या लगता है शाबाश? तो 7 क्यों? साइंटिफिक आंसर चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? बॉडी की 7, ब्लड की 7.4 है। हाँ भाई और कोई? मुझे साइंटिफिक आंसर चाहिए। चलो मुझे बताओ, तुम्हारी बॉडी 60% बाय वेट किस चीज में पानी पे शो। तो हमारी बॉडी के ज्यादातर जो कंपार्टमेंट्स हैं वो सेल में होते हैं। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, वाटर की पीएच कितनी होती है? तो चूंकि सेल्स के और ज्यादातर एंजाइम ऑप्टिमल पीएच 7 ही होती है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। ये ड्यूडेनम, ये स्टमक, ये सारे एक्सेप्शन है भाई। ज्यादातर हमारे एंजाइम वाटरी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना। याद करो हमने क्या बात की थी बायोलॉजी के मॉलिक्यूल में? Why water is necessary for life? मैंने बात की थी ना, जब मेटाबॉलिक फंक्शन सारे पानी में होते हैं तो जब मेटाबॉलिक फंक्शन सारे पानी में हो रहे हैं तो वो एंजाइम जो पानी में काम कर रहे होंगे उनकी पीएच कितनी होगी? क्यों? क्योंकि पानी की पीएच अभी बात समझ आई नहीं आई? तो ये इसका साइंटिफिक जवाब हो गया। क्या हो गया इसका? साइंटिफिक जवाब। तो जवाब सही है पर उसकी पीएच लॉजिक तो पता होना चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा? बी 7 से आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, enzymes that break down proteins are called in stomach is? ये थोड़ा सा सवाल है, देखो ये आदमी जब जल्दी से चीजें टाइप कर रहा होता है ऐसे होता है। सवाल क्या होना चाहिए था? enzymes that break down proteins in stomach are known as? हाँ भाई, lipase, nuclease, amylase या protease? उसके नाम तो पेप्सिन था फिर? पेप्सिन तो प्रोटीन है भाई। बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल ठीक, सही है। क्वेश्चन नंबर 7, the lock and key model of enzyme activity was proposed by Linus Pauling, Abel Fisher, James Watson, Daniel Washington। कौन? फिर डैनियल वाशिंगटन ने क्या किया था? इंड्यूसमेंट मॉडल प्रपोज किया था। तो इसका क्या आंसर से होगा? बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, what is the effect of increasing substrate concentration on enzyme activity? आप एंजाइम एक्टिविटी चल रही है, आप सबस्ट्रेट वहां पे डालते चले आ रहे हैं, क्या होगा? ए डिक्रीज एक्टिविटी देन इंक्रीज, बी डीनेचर एंजाइम एंड स्टॉप एक्टिविटी, सी नो चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी, डी इंक्रीज टू अ पॉइंट देन प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। डी होगा। क्या आंसर होगा? डी होगा। डी होगा। सबस्ट्रेट है उसके बाद एंजाइम का ऑप्टिमम हो जाएगा सर। ज़्यादा नहीं आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, एंजाइम नहीं अवेलेबल होगी। एंजाइम अवेलेबल नहीं होंगे, क्या मतलब हुआ? एंजाइम सैचुरेट कर देंगे और जहाँ एंजाइम सैचुरेट करते हैं वहाँ पर रिएक्शन प्लेट्यू मेंटेन कर लेता है। प्लेट्यू से बड़ा होती है स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम लिखने के बजाय कई टर्म सवाल लिख दिया ताकि इसका टर्म आ जाए तो तुम्हें अंदाजा होगा तुमने क्या करना, राइट? क्या आंसर होना चाहिए? डी इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, खतरनाक सवाल आने वाला। एंजाइम्स आर रीयूजेबल बिकॉज एंजाइम को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? ए, दे आर नेवर ऑल्टर्ड इन रिएक्शन। बी, यहां बैठ जाओ आगे, कैमरे के आगे आ जाओ, फिर मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी जो मैं चाहता नहीं बिल्कुल करें। हाँ, तो ए, दे आर नेवर ऑल्टर्ड इन रिएक्शन। बी, दे आर प्रोटीन इन फैट्स। C, they remain unchanged after reaction. D, they bind permanently products. क्या आंसर होगा? एक नहीं। एंजाइम ऑर्डर होते हैं एंजाइम रिएक्शन ऑर्डर होते हैं। हाँ, एक्टिव साइट ऑर्डर होती है अगर इंड्यूस फिट होने वाले एंजाइम भाई तो होती है, वरना वो भी नहीं होती। हाँ भाई, क्या आंसर हुआ? सी आंसर पक्का? देखो सीखना चाहिए, इनकी बात बहुत सीखने की जरूरत है, पक्की बात है? चलो सी हाँ, इस बार पेपर आउट कर दिया मैं, क्या कर रहा है सवाल? चलो क्वेश्चन नंबर 10, when you start a chemical reaction you require a starting energy. That starting energy is potential energy, activation energy, terminal energy, chemical energy. क्या होगी ये? Activation energy होगी इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। भी आता सही। 11. Choose the odd one out with regard to enzyme property. Enzyme की कुछ property लिखी हुई है बोर्ड पे, जो दूसरों के जैसे नहीं है उसको निकालो। A, consumed in reaction. B, highly specific. C, work only at high temperatures. या D, decrease activation energy. Application based question है, knowledge को apply करना पड़ेगा। A and C both. सर इनमें से डिफरेंट है, इनमें से जो डिफरेंट है जो प्रॉपर्टीज एंजाइम की दूसरों का मैच नहीं करती उसको निकाल दो। आसान हमारा मतलब ये हुआ, यार अगर ज्यादा गलत है तो सही देख लो, अगर ज्यादा सही है तो गलत देख लो। एक मिनट जाओ, जमहूरियत बैंक ने इंतजाम वोटिंग कर दी। जिनको लगता है ए इसका आंसर होना है, एंजाइम रिएक्शन कितने होते हैं तो बाकी ठीक है सर, बाकी सारे ठीक है। मेरा बच्चा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया ना, ताकि ऐसी बेवकूफियां तुम कैसे जाएगा। मुझे एक बात, क्या एंजाइम रिएक्शन कितने होते हैं? नहीं होते, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है ना, मैं बता रहा हूं। क्या है ना, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यस, इसका मतलब एक स्टेटमेंट गलत हो गई, सही हो। वर्क ओनली एट हाई टेंपरेचर, जब मैं बताता हूं तो हमने जैसे मतलब दो स्टेटमेंट गलत हो गए, तो ज्यादा चांस ये है कि हम सही स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आंसर क्या हुआ? डी का आंसर हुआ क्या? हाईली स्पेसिफिक। तो एक पूरा होता है, सीड चली गई तो लिखा है करने होते, तो मैं क्यों पढ़ने वाला है कि इस पे लिखा है ये करने नहीं होता। हाँ भाई, तेरी भी सीट चलेगी नहीं है, बाकी का ऑप्शन देखो यार, देखो ये शामिल पेज है। पहला ऑप्शन देगा सही है, कर दिया, बाकी कौन पढ़ेगा? एक दफा ये कमेंट कर ले तो फिर अपनी भी नहीं सुनता है। चलो भाई, तो आंसर क्या होगा? क्या 20 का आंसर होगा, क्योंकि 20 की सही प्रॉपर्टी है, बाकी इसकी गलत प्रॉपर्टी है। तो ये इस तरह के सवालों को परफेक्ट करना सीखो। एग्जाम में मैंने इस एक्सरसाइज में मैंने 2-3 सवाल डाले जहाँ पर आपको डर लगना होगा कि आपको सही चूज करना है या गलत चूज करना है, तो आपको डर लगना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, the induced field model was proposed by Francis Fisher, Don Crick, Daniel Goldman. Yes, ये तो रिकॉर्ड क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल डी का आंसर है। बिल्कुल ठीक, ये तो शुगर में डॉट ड्रॉप नहीं लिखा, मैं बोल रहा था डॉट ड्रॉप लिखा। हाँ यही है, मैं बोल रहा था डॉट ड्रॉप लिखा। अब मैं क्या यार, alright, question number 13, what happens to enzyme substrate complex after reaction? बड़ा ध्यान से सवाल सुनना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होता है रिएक्शन पूरा होने के बाद? A becomes an inhibitor in product, B turns into product and substrate,
C. Denature enzyme and substrate. D. Turns into free enzyme and product. ध्यान दे। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन की स्टेप याद है ना? सबसे पहले क्या होता था? ये तुम्हारा एंजाइम और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट। एंजाइम अलग सबस्ट्रेट अलग है। फिर क्या होता है? एंजाइम किससे मिल जाती है? सबस्ट्रेट से क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बन जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसी बात होती है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गई तो क्या होगा? प्रोडक्ट अलग हो जाएगी और एंजाइम अलग हो जाएगा। अभी एंजाइम द्वारा काम करने के लिए तैयार है। देखो उसको आप जवाब दो। क्या आंसर होगा? डी इसका आंसर होगा। पहले डी बोल रहे थे। पहले भी डी बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। अब फिर अल्लाह की कसम खली उस बेचारे ये फौरन वही है। मैंने एक हिले की कैप्शन दी। क्या आंसर होगा? सही है गलत है? गलत है। की में गलती है। पता लगा की में गलतियां होती हैं। आंसर क्या होगा इसका? हाँ भाई, मगर ये बात तुम याद कर लो। एक साहबी थे, वो आए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है मैं महंगे महंगे कपड़े पहनूं, महंगे महंगे जूते पहनूं, अच्छी अच्छी खुशबुएं लगाऊं। तो क्या ये तकब्बुर है? आपने कहा नहीं, ये बिल्कुल तकब्बुर नहीं है, तो अच्छी चीज है, अल्लाह ताला पसंद है। तो फिर उन्होंने पूछा तकब्बुर क्या है? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया ना, सुनने वाला जवाब, आपने कहा कि तकब्बुर ये है कि इंसान को सच मालूम हो जाए और वो उसके खिलाफ ना हो। यानी उसको पता लग जाए कि वो गलती पे है और वो अकड़ जाए उस गलती पे कि नहीं ऐसी की तैसी मैं ठीक हुआ नहीं होगा। तकब्बुर ये है। तो अब की में गलती है भाई, गलती है तो गलती है। इंसान तो होती है गलती, ऐसी की तैसी हम की निकलेंगे क्या थोड़े समझ आने वाला तो है। इसलिए तो मुझे किताब से जो ये दिखा दो, कहता हूं अच्छा किताब में लेगा लो की निकल खत्म बात, टेंशन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम वर्क टू इंक्रीज एंजाइम activity by lowering free energy, activation energy, substrate energy or bond strength. Why not bond strength? हाँ, मुंह में नहीं लगाओ। और ये अगर अपनी मुंह में लगाओ दिखा दिया मैंने, किताब सही नहीं पढ़ी थी हम लोग। हाँ भाई, देखो एक्चुअली बनाने का ये फायदा होगा, किताब मैंने पढ़ ली ध्यान जी। बाल से आता तो भी आंसर है। वो तो ऑब्वियस है कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन को काम करते हैं, रिएक्शन को कबूल ये हो जाते हैं। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर 15, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनना है, एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर हम 0 डिग्री पे इंसान को ले जाए तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कंपल्सरी तौर पे स्टॉप हो जाएगी या बिकम स्टॉप तो मरी जाती हो 0 डिग्री पे, तुम्हारा एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं क्या? शेयर रशीद ना पहले तुम स्टॉप कर रहे थे, अब जब मैंने तुम्हें थोड़ा कर दिया, वो क्या कहते हैं इंजीनियर मोबाइल गिरना क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें दी थोड़ी सी पकी तो तुम फौरन ना बोलिए पीटे नहीं। हम कह रहे हैं अगर ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स को 0 डिग्री पे ले जाएंगे तो 0 डिग्री पे एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। मैंने आंसर बताया था क्या? तो मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। अगर हम इंसानों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाएं, हमारा टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसको किसी तरीके से 0 डिग्री में ले जाएं, एक टेक्निक होती है इसको ड्राई और फ्रीज, तो उसमें एंजाइम ह्यूमन बॉडी को 0 डिग्री से भी नीचे उसको ऊपर ले आता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। बड़ी बात एनवायरनमेंट को तो हम तो हमें जानते हैं, हम मेंटेन लेंगे। तो अगर एंजाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। सी इसका आंसर। 0 डिग्री पे एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं और एंजाइम फ्रीज हो जाएंगे तो उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
Which of these is not a protein based enzyme? इनमें से कौन सा प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, लाइपेज, हीमोग्लोबिन, न्यूट्रिशन। तुम्हें क्यों लगता है हीमोग्लोबिन एंजाइम नहीं? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, उसके बाद आरएनए है, उसके बाद आयरन है। वो आयरन के साथ कैसे पकड़ती है? तो पता है आयरन हीमोग्लोबिन जो है उसके बाद जो आयरन होती है वो ऑक्सीजन कैसे बाइंड होती है? अगर आयरन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो रही है तो कैसे रिएक्शन हो रहा होगा? नहीं हो रहा बताओ। हमारे पढ़ाने वाले थे, उन्होंने मैं एक दफा कहा कि तुम्हें पता है ब्लड जो है वो लाल क्यों होता है? हम छोटे थे बिल्कुल, हमने जी क्यों होता है लाल? तो उन्होंने कहा कि इंसान के ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा उसके अंदर होती है आयरन। हमने जी भी ठीक है। उन्होंने कहा वो आयरन जो है वो केमिकली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का काम है जलाना। तो देखते हो ना जब भी कोई चीज जलने लगती है, बर्न होने लगती है, लाल हो जाती है। हमने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा आप देखें, आप लोहे को डाल देना मिट्टी में, सब लाल हो। तो उन्होंने कहा इसलिए इंसान का ब्लड होता है वो गर्म होता है बहुत, उसमें ऑक्सीजन उसको बर्न कर रही होती है, आयरन को उसी को लाल नजर आ रहा है। हमने कहा वाह सर का नॉलेज दी, सुभान अल्लाह। वो तो आज पता लगा कि तुम्हारा नॉलेज क्या दी थी, सुभान अल्लाह। और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ वो पढ़ाते थे। सोचो क्या लेवल होगा, साइंस टीचर ऐसी फुल बात कर रहा है तो अंदाजा। हाँ भाई ये बीएम नहीं करता। हमें पता है कि पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन तो कंफर्म एंजाइम है ना, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एंजाइम नहीं है भाई। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, जहां नॉलेज हो वहां उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। सही कहा आपने। 70 एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम अकर्स व्हेन, ध्यान से, एंजाइम की एलोस्टेरिक इनहिबिशन कब होती है? ए सबस्ट्रेट इज ब्लॉक, जब आप सबस्ट्रेट ब्लॉक करते हैं। बी पीएच इज एसिडिक और बेसिक, पीएच को चेंज करते हैं। सी टेंपरेचर इज इंक्रीज, टेंपरेचर बढ़ाते हैं। डी इनहिबिटर बाइंड्स एल्सवेयर, ये इनहिबिटर कहां बाइंड है? क्या आंसर होगा? क्यों ठीक होगा? एक ही होगा। एलोस्टेरिक की बात होती है, एलोस्टेरिक की बात होती है तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, an apoenzyme is which part of an enzyme? Apoenzyme enzyme is कौन सा part? A active enzyme, B protein part, C substrate, D inhibitor। protein part of enzyme। ठीक है, D इसका आंसर। ठीक है। 19, the term enzyme was first used by रॉबर्ट कॉश, लुई पास्चर, विलियम यूनिन या एबल फिशर? जैसे मैंने बताया था 1838 के अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक विल्हेम ने एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की। तो हाँ जो ये टॉपिक हमें ये याद आ वाली फिजियोलॉजी है, ही वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। जब उन्होंने क्या किया कि यार लिविंग कैटलिस्ट और नॉन लिविंग कैटलिस्ट अलग करते हैं, याद रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, enzymes are very important biological molecules and their active site is formed by, ध्यान से, लिपिड्स, अमीनो एसिड, शुगर, इसकी बनी होती है, और ये अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, भी आता होगा, सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21, पेप्सिन is an important enzyme of our stomach and it is most efficient at high temperature and low pH, freezing point and optimal pH, optimal pH and temperature, ये acidic pH and low temperature। अच्छा हाँ, ये एक बात ध्यान में रखो, मैं ये सवाल डिस्कस करके आगे जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल या तो ऑप्शन समझ ना आए तो वो रोक ही जाएगा ना, ऐसा ना हो, ध्यान नहीं छुड़ानी है, समझ के जाना। क्या आंसर लग रहा है? सी आंसर लग रहा है। ऑप्टिमल पीएच और ऑप्टिमल टेंपरेचर के ऊपर कोई भी एंजाइम होगा वो बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सही है। चलो तो सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which model describe enzyme substrate interaction where enzyme molds around substrate? मोल्ड समझते हो तुम? क्या मतलब होता है मोल्ड? शक्ल लॉग एंड की मॉडल, एलोस्टेरिक मॉडल, नेगेटिव फिट मॉडल या एक्टिव फिट मॉडल? नेगेटिव फिट मॉडल तो फ्लेक्सिबल है। क्या आपने पढ़ा था? एक्टिव फिट मॉडल तो होता ही है, क्या होता है? एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? ताकि सबस्ट्रेट को एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, डी आंसर हो गया, वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं एंजाइम के, उनका क्या इफेक्ट होता है? ए, compete for active site, B, binds to allosteric site, C, destroy active site, या D, binds irreversibly. क्या आंसर होगा? तो ए आंसर क्यों होगा इसका? कंपीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो वो सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के ऊपर मुकाबला शुरू करें। ठीक है, ए आंसर है। ऑलराइट, 24, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। प्रॉपर्टी की बात हुई, इनमें से जो नॉन इनहिबिटर की नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रॉपर्टी ना हो उसको आपने देखना है। A, resemble substrate, B, binds to active site, C, bind to allosteric site, D, always irreversible. हाँ, अब देखो ये वही वाली बात आ गई कि आपने इसको बढ़कर करना है। अगर ज्यादा गलत है तो सही चूज करना है, ज्यादा सही तो चूज करना है। अब देखो क्या लग रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रॉपर्टी ध्यान में लेके आओ और फिर इसको मैच करो। रिजेंबल सबस्ट्रेट कर रही है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात होगी भाई। आपने पिछले सवाल में क्या देखा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से की मुकाबला करते हैं सबस्ट्रेट से, ये थोड़ी करते हैं, क्यों नहीं करते, पीछे थोड़ी तो मैच क्या हो गया भाई, सीट जा रही है 2 महीने, चलो अभी तो 2 महीने रोक लेगा, हाथ से जाना है। क्या ये एक्टिव साइट डिमांड करते हैं? नहीं करते, तो 2 प्रॉपर्टी गलत हो गई, इसका मतलब सही प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। एलोस्टेरिक साइट डिमांड करते हैं, हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, लाभ में नहीं है, रिवर्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर समझ आ गया तुम लोगों को? ये सब समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, which factor increases enzyme activity up to an optimal level? कौन सा फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को ऑप्टिमल लेवल से बढ़ा देता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? चलो भैया बताओ। बताओ। सवाल पहले समझो, एंजाइम एक्टिविटी कौन सी चीज इनमें से मैक्सिमम करो? कौन सी चीज होगी जिससे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो होगी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगी या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगी? ऑप्शन को वर्कआउट कर लो ना, हम बात कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाने की। क्या ये दोनों एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाते हैं? कम करते हैं, तो ये दोनों तो नहीं होते। तो पहले सक्सेस के चांस कितना था? 25%, और कितना होगा? 50%। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एंजाइम की एक्टिविटीज को बता दो, वो सिर्फ एंजाइम को थोड़ी सी एनर्जी उसको मिलेगी और काम शुरू हो जाएगा। 20 काम होगा। हम पता है जब हम सबस्ट्रेट डालने लगते हैं एंजाइम में तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, अनलेस कि वो सबस्ट्रेट लेवल इतना हो जाए कि एंजाइम सैचुरेट करे। 20 काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ विल यू डिफाइन कोफैक्टर्स इन एंजाइम केमिस्ट्री? कोफैक्टर्स को आप कैसे डिफाइन करें? ए, प्रोटीन पार्ट में एंजाइम, बी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सी, नॉन प्रोटीन हेल्पर्स, डी, इनहिबिटर्स। शाबाश, कौन हो गए? इनहिबिटर नहीं होंगे, इनहिबिटर नहीं होंगे। कोफैक्टर होते हैं कि एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं, कम नहीं करते, तो इनहिबिटर तो नहीं हो सकते। क्या प्रोटीन पार्ट एंजाइम हो सकते हैं? ऊपर उन्होंने पूछ ही लिया है कि कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं, तो ये और ये तो नहीं हो सकते। अब या तो ये होगा या ये होगा। क्या लग रहा है कौन सा होगा? नॉन प्रोटीन हेल्पर जैसे। ठीक है, सी से आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन ऑफ ए होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या करता है? ए, वर्क विदाउट कोफैक्टर्स, बी, बाइंड विद सबस्ट्रेट, सी, कंप्लीट एंजाइम, डी, इनकम्प्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होते हैं? कंप्लीट एंजाइम होते हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और जब भी एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बी से आंसर सी क्या होगा? तुम लोगों ने टेंशन दिया ना उसमें ऐसे होगा। चलो ये सवाल तो हमने देख लिया है ऑलरेडी। 28, if an enzyme is denatured, अगर एंजाइम डीनेचर हो गया, it works faster, ये काम करेगा,
इट बाइंड मोर सबस्ट्रेट, ज्यादा सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, इट लूज इट्स फंक्शन, फंक्शन छोड़ देगा, इट बिकम्स एक कॉइन जाएंगे, वो कॉइन बन जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जो स्टेटमेंट है वो एम्प्टी इक्वल स्टेटमेंट है, यानी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। आप ऑप्शन को वर्कआउट कर रहे हैं कि यार एंजाइम डीनेचर हो गया, तेज काम नहीं करेगा, सबस्ट्रेट को भी नहीं पकड़ेगा, फंक्शन लूज कर देगा और एंजाइम नहीं करेगा। तो तीन स्टेटमेंट गलत हो गए तो सही चूज करना है, अगर तीन सही होते तो गलत चूज करना। तो इस तरह के सवालों में हमें इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है। ऑलराइट, तो सी इज द आंसर। 29 enzymes are absolutely specific. This specificity means अगर कोई एंजाइम absolutely specific हो तो क्या होता है? Acts on all substrate, acts randomly to separate substrate, find specific substrate only, work at all pH. क्या करो? उसकी आंसर क्या होगा? उसको स्पेसिफिक का मतलब यही है कि वो एक सबस्ट्रेट के खिलाफ जो का काम नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फीडबैक इनहिबिशन अगर व्हेन फीडबैक इनहिबिशन कब होती है? A, end product inhibits enzyme, B, enzyme is activated by product, C, substrate increases activity, D, cofactor enhances enzyme। याद होगा क्यों एक क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाती है और सेल को बंदी जरूरत नहीं होती तो सेल प्रोडक्ट को एक्टिव साइट की तरफ बाइंड कर देते हैं और तब तक बाइंड करके रखते हैं जब तक दोबारा उसकी जरूरत ए इसका आंसर है सही। 31 when we study properties of enzyme then it is evident that calcium ions in the enzyme activity act as किसी एंजाइम को अगर कैल्शियम की जरूरत है काम करने के लिए तो कैल्शियम वहां पे क्या काम कर रहा होगा? इनहिबिट कर रहा होगा एंजाइम को, एक्ट कर रहा होगा एज पॉइजन, एक्ट कर रहा होगा एज एक्टिवेटर, ये डीनेचर कर रहा होगा प्रोटीन एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा होगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो मैक्रोलाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो सी आंसर होगा। ठीक है। 32 रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम और क्या है डीएनए पॉलीमरेज। देखें, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ता है, सिंथेसाइज लिपिड, लिपिड बनाता है, डिग्रेड डीएनए, डीएनए को तोड़ता है, सिंथेसाइज डीएनए या डीएनए को बनाता है। आप देखिए अगेन क्वेश्चन कैसा है? एम्बिगुअस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? एम्बिगुअस। आप वर्किंग करेंगे यार ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तीन गलत है तो सही पूछ रहा हो, अगर तीन सही होते तो गलत पूछ रहा हो। तो इस तरह के सवालों पे वर्कआउट करना सीखिए, सही सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। 33 we study various factors that affect enzyme activity, which of the following factors does not affect enzyme activity? इनमें से कौन सा फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता? ठीक है। A टेम्परेचर, B सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, C प्रेशर रेडिएशन। तो प्रेशर क्यों भैया? क्योंकि हमने किताब में पढ़ा टेम्परेचर बढ़ा था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ी थी, pH बढ़ा था, प्रेशर को सुना ही यही आंसर और यही था। Alright, 34 use your knowledge of biochemistry to identify molecules involved in redox enzyme reactions। कौन से मॉलिक्यूल रिडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे? A NAD, B ATP, C FAD क्या बोलते हैं? अब देखो ये मैंने कैसा सवाल डाल दिया था, आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है। कभी-कभी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको मालूम। तो अगर एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? फिर आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे, वो जो मैंने आपको ऑप्शन वर्कआउट करना सिखाया वो इस्तेमाल करेंगे। ATP हमें पता है एंजाइम दो पे काम नहीं करती है, एंड वी ऑल न्यू दैट, तो हम इसको तो ऐसे ही माइंड कर देते हैं ना। बाकी पहले 25% चांस था, अब 33% चांस होता है। मैंने आपको समझाया कि जिन क्वेश्चन में NAD FAD या जिन क्वेश्चन में बोथ A C या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज के ऑप्शन होते हैं, वहां पे ज्यादा चांस यही होता है कि कोई ऑप्शन वहां पे ज्यादा चांस क्या होता है कि वही ऑप्शन सही है। इसलिए अगर आपको जवाब नहीं पता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में NAD इस्तेमाल होता था, हाइड्रोजन कैच करता था, खुद NAD बन जाता, यानी खुद रिड्यूस हो जाता था और सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज कर देता था। तो ये बात तो पक्की है कि ये काम करता है। इसी तरीके से ग्राफ साइकिल में FAD को जोड़ा या FAD भी क्या करता है? FAD से सल्फ्यूरिक एसिड से दो हाइड्रोजन कैच करता है तो FADH2 बन जाता है और
सक्सेस एक्सीडेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बात हमारी है, तो इस तरह से थोड़ा ऑप्शन को आप वर्कआउट करना सीखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। घबराना नहीं आपने। चलो 35 व्हाट डिटरमाइंस एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम जो स्पेसिफिक होते हैं इस चीज को टैग ऑन करता है कि उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी। शेप ऑफ एंजाइम, शेप ऑफ सबस्ट्रेट, शेप ऑफ एलोस्टेरिक साइड, शेप ऑफ एक्टिव साइड। कौन दे रहा है? सबस्ट्रेट की शेप तय करेगी। जैसी सबस्ट्रेट की शेप होगी एक्टिव साइड एंजाइम जैसी बनाया ना, तो एक्टिव साइड की शेप होगी या सबस्ट्रेट की शेप होगी? हाँ इसकी शेप चलेगी। तो ये कंफ्यूज हो गए भले एक्टिव साइड की शेप होगी भाई, सबस्ट्रेट तो अपने आप एडजस्ट करेगी ना उसके हिसाब से। तो डी इसका आंसर होगा। सही है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझाया है, कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ नॉलेज हो वहाँ नॉलेज पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। ऑलराइट 36 इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज। मुख्तलिफ जो साइंस फील्ड हैं उनमें आप एंजाइम इनहिबिटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ए एज टॉक्सिन ओनली, बी पेस्टिसाइड के तौर पे, सी हार्मोन के तौर पे, डी विटामिन के तौर पे। व्हाई नॉट हार्मोन या विटामिन? पेस्टिसाइड का पढ़ा है, सही करो। और हाँ भाई व्हाई नॉट हार्मोन या विटामिन? हाँ हाँ बोलो व्हाई नॉट हार्मोन या विटामिन? अलग ग्रुप है ना केमिकल्स के, इनका एंजाइम क्या डालो? हार्मोन के एंजाइम को डालो। हार्मोन की केमिस्ट्री अलग है, हार्मोन के फंक्शन अलग है, सिस्टम अलग है, सारे काम अलग है। विटामिन के तो काम है हार्मोन को एंजाइम को काम करते हैं, एक्टिविटी बढ़ाते हैं, काम पूरी करते हैं। तो एक्टिविटी बढ़ाएंगे ना। हाँ भाई टॉक्सिन ओनली नहीं लगा होता तो टॉक्सिन का नाम तो हो सकता है। पेस्टिसाइड हमने पढ़ा है कि जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ये जो आपके घरों में कीड़े मार स्प्रे होते हैं उनमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। वो जैसे डिफ्यूज होते हैं किसी इंसेक्ट की बॉडी में, उसके एंजाइम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं और उसको भी दे देते हैं। तो 20 का आंसर हो। थोड़ा सा वर्क करना सीखो चाहिए। वो क्या हो गया? 37 व्हाट विल हैपन टू एंजाइम इफ वी चेंज पीएच ऑफ मीडियम इन व्हिच एंजाइम रिएक्ट। एंजाइम में मीडियम में काम कर रहे थे, मैं क्या मैंने पीएच चेंज कर दी, मैंने क्या सी जैसी या तो मैंने एसिड डाल दिया होता है, क्या मैंने उसको बेस डाल दिया। भाई पीएच चेंज की बात होती है ना, कम ज्यादा की बात होती है। डज नॉट अफेक्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑल्टर द शेप ऑफ एक्टिव की शेप चेंज हो जाएगी। इंक्रीज टेंपरेचर, उससे वो जो मॉलिक्यूल्स अंदर काम कर रहे हैं उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, टेंपरेचर बढ़ जाएगा। या यहां से डीएनए सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी। क्या आंसर होगा? डी आंसर जो कोई लिंक बन रहा है, सेंस में बन रही है। और पीएच जब चेंज होती है तो क्या होता है? एक्टिव साइड की शेप मुतासर होती है सबसे ज्यादा, और जैसे एक्टिव साइड की शेप मुतासर होगी वैसी एंजाइम अपना काम छोड़ देंगे। इसीलिए ऑप्टिमल टेंपरेचर तो ऊपर जाओ या नीचे आओ, दोनों तो एंजाइम एक्टिविटी नीचे आती है। 38 a typical enzyme substrate complex is, एक typical enzyme substrate complex जो होती है ये वाली, ये कैसी होती है? Temporary and reversible, permanent and fixed, covalent and irreversible, non-specific and flexible। enzyme substrate complex की बात होती है। ध्यान से देखो क्या लग रहा है? हाँ भाई क्या लग रहा है? हजरात क्या लग रहा है? हाँ बताओ तो इसी ना बताओ ना, बाकी मैच नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, यही इसका आंसर है क्योंकि टेंपरेचर परमिनेंट है, इसीलिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो ये खत्म हो जाती है। अगर ये परमानेंट होती तो सबस्ट्रेट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं। 39 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी? पीएच से एंजाइम एक्टिविटी क्या इफेक्ट है? डीनेचर द एंजाइम, increase substrate binding, has no effect, it enhances energy release।
क्या हो गया? सवाल तो पढ़ो। पीएच का क्या इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पे? अभी तो बताया था। क्या करते हैं वो? एक्टिव साइट की शेप को खराब कर देती है और एक्टिव साइट की शेप खराब हुई तो सही सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, which class of enzyme catalyze oxidation reduction reactions out of their solid? G, transferase, ligase, oxidoreductase, out of question नहीं हमारे सिलेबस में एमसी सिलेबस तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। ऐसे सवाल लेके घबराना नहीं है, पहले वर्कअप करना है। जब वर्कअप से भी जवाब नहीं निकल रहा तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकड़ वो भी आंसर है। सवाल बात नहीं, अगर उससे हल ना निकल रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी। What happens to enzyme if cofactor is removed? एक एंजाइम था, होलो एंजाइम था, काम कर रहा था, हमने कोफैक्टर निकाल दिया, क्या हुआ? Increases activity increase हो जाएगी, become the apoenzyme, apoenzyme बन जाएगा, denature permanently, मुस्तकिल तबाह हो जाएगा, या form product, काम जारी रखेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, क्या बन जाएगा? apoenzyme बन जाएगा। होलो एंजाइम में दो चीजें होती हैं, कोफैक्टर और apoenzyme। कोफैक्टर निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? सही, 20 आंसर, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही कर दो। क्वेश्चन नंबर 42, What happens to enzyme? Is cofactor is added? अब तुमने एंजाइम को कोफैक्टर ऐड कर दिया, पहले निकाला था ऐड कर। Perform the activity, become होलो एंजाइम, become active, या होलो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए और अभी सारे बच गए। मैंने कहा था पहला ऑप्शन पढ़ूंगा बस, ये सही है। तो इसीलिए कभी भी किसी एमसीक्यू के सारे ऑप्शन पढ़े बगैर उनके जवाब नहीं देते। मैंने पढ़ा परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड, ठक बाद में देखा पता लगा ये क्या हो। अब वो शीट तो जो है बन चुके थे और एकदम भरेगी तो मिट्टी थोड़ी हो, वो जो बबल शीट मिलेगी वो एकदम भर जाएगी, मिटेगी नहीं उसके बाद। उसके नीचे कार्बन लगी होती है भाई, एक मिनट पता लग जाता है वो बदमाशी की है, यानी पहले ये बना था अब ये बन रहा है, तो शीट पे 2 मिनट हो जाएंगे। वो हमारा एक था स्टूडेंट, उसने क्या कहा, उसने कहा सर ऐसा चकमा तुमना याद करेंगे बबल शीट वाले। मैंने कहा क्या चकमा देगा, क्या करेगा? बोला सर हर सवाल के चारों खाने भर गया मशीन के थ्रू दे। मैं बिल्कुल तो सही जा रहा था, बिल्कुल मशीन के थ्रू देने चक्कर में खुद ही ना हो जाएगा। भाई क्या होना क्यों ऐसा करो तो गलत हो जाएगा ना, मशीन को बताओ, मशीन पागल थोड़ी है, मशीन है भाई, ऐसा थोड़ी होगा। ये आंसर हमारा देखो 43। अब देखो ये है बड़ा ही सोचने वाला सवाल, और ये तुम वर्कअप करोगे ऑप्शन का और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने जान किया था सवाल डाला। ग्लूकोमीटर, वो जो शुगर चेक करने वाला आला होता है, ग्लूकोमीटर आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड टू असेस शुगर लेवल इन नॉर्मल एंड डायबिटिक पेशेंट। और कैसे करते हैं? बाय ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप, वो छोटी स्ट्रिप होती है, उसको लगा दो, थोड़ा खून डाल दो, चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप्स आर कोटेड विद एन एंजाइम दैट इज, ग्लूकोज की जो स्ट्रिप होती है उनपे एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा है? सिर्फ ऑप्शन को वर्कअप करोगे तुम्हें सब देखो, मैंने सवाल जान के लिए डाला है, तुम्हें सवाल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर हम सिर्फ ऑप्शन वर्कअप करेंगे, जवाब निकाल लेंगे। अब देखो आंसर क्या है? अमाइलेज रिडक्टेज ऑप्शन ए, सुक्रेज पॉलीमरेज ऑप्शन बी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज ऑप्शन 3, या पेप्सिन डिहाइड्रोजिनेज ऑप्शन डी। सबसे पहले तो सबसे ऑब्वियस जो चीज नहीं हो सकती उसको निकाल दो, पेप्सिन डिहाइड्रोजिनेज नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ग्लूकोज का तो प्रोटीन का बता दो, पहला ऑप्शन निकल गया। हमने टेस्ट क्या करना है? ग्लूकोज अमाइलेज रिडक्टेज को काम बनेगा, तो क्या उसमें ग्लूकोज हम पता है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो तो नहीं हो सकता। तो ये भी गया। सुक्रेज में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ये हो सकता नहीं हो सकता? हमें फ्रक्टोज थोड़ी टेस्ट करनी, हमें ग्लूकोज टेस्ट करनी। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ ऑप्शन वर्कअप करें, थोड़ा सा थोड़े से अकल को चलाएं, जवाब आपके सामने रहेगा, भले आप कुछ ना हो। बात समझ आ रही है? मगर ऐसे सवाल करेंगे कब? सबसे आखिर में ऐसे सवाल करेंगे सबसे आखिर में, क्योंकि ऑप्शन को वर्कअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले करते जाएंगे, जिस सवाल में एक सवाल पहला सवाल देखा, आधा सा कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया,
5 बार लगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, छोड़ दिया, आगे चलेगा। पहले रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन जो रिकॉल की मदद से हो जाएंगे, पहले वो करना है। जहाँ पर नॉलेज अप्लाई करनी है वो आखिर में करना है। समझ में आ गई ना? ताकि जितना फिर उसमें भी अगर कोई सवाल ज्यादा टाइम ले रहा है उसको छोड़ेंगे, जो कम टाइम होगा पहले होगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एग्जाम में। ये नहीं कि यार ये सवाल फंस गया, पता लगा 15 मिनट इसमें निकल गए, बाकी जो सवाल आ रहे थे वो भी रहे। तो ये नहीं करना है। जहां पर जरा सा मिलेगा अच्छा लंबा सवाल 2 मिनट छोड़ दिया, अगले सवाल में चले। बात समझ आ गई? तो इस तरह से एग्जाम में करते हैं। स्मार्ट जो है वो करते हैं, टेस्ट सॉल्व करते हैं, गलत सॉल्व नहीं करते। तो सी इज आंसर 44 you are studying the role of various ions on enzyme activity when you realize that ions act as, तो पढ़ रहे थे किताब में से डिफरेंट आयन एंजाइम के साथ क्या करते हैं, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि एंजाइम जो होते हैं उनके लिए आयंस क्या काम करते हैं। कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को कोफैक्टर ही बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, सी आंसर हो गया। 45 in a chemical reaction you accidentally increases the temperature of medium in which reaction occurs। तो मैं लैब में गया, तुम्हारा एक दोस्त था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तुमने कहा अब आते हैं, तुमने हमारे को उसके नीचे चूल्हा जला दिया, रिएक्शन दे दो। और जो दोस्त होते हैं कभी से दोस्त ऐसे ही काम करते हैं। What happens to enzyme activity in this case? enzyme activity का क्या होगा उस केस में? If it increases indefinitely, बहुत बढ़ती चली जाएगी, it remain constant, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही रहेगी। It improve specificity, उसकी specificity ज़्यादा बढ़ जाएगी, या denature and decrease, क्या होगा? enzyme denature हो जाएंगे, उनकी activity decrease जाएगी। बिल्कुल ठीक, डी हो गया। 46 how enzymes lower down activation energy in chemical reaction। अब ये वो चीज है जो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। देखो, how enzymes lower down activation energy in chemical reaction, breaking bonds in products, forming permanent complexes, stabilizing transition states, या increase reactant energy। अब तुम्हें कुछ नहीं पता है सवाल का, आओ ऑप्शन को वर्क करते हैं। सवाल क्या है? एंजाइम एनर्जी एक्टिवेशन को कैसे कम करता है? ठीक है, पहला ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग बॉन्ड इन प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन की शुरू में कम होती है, बाद में कम होती है, शुरू में कम होती है, तो क्या शुरू में प्रोडक्ट होगी? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो गया। बात आ रही है, इतना दिमाग चलाना है ध्यान रखना। फॉर्मिंग परमानेंट कॉम्प्लेक्सेस, अगर वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम नहीं होगी, उल्टे गले में आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये ऑप्शन में गया। स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट में कुछ नहीं पता का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाता है, क्या करता है? कम करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बाकी क्या बचा? सी का। तो आप इस तरीके से अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता है, थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ के, वर्कआउट करके, सोच के, समझ के उन सवालों के जवाब दे सकते हो जो आपको नहीं आते हैं। मगर ये सवाल कब करने हैं? आखिर में करते हैं, शुरू में इसकी जगह नहीं पड़ जाना। बात अभी हो क्या क्या समझ नहीं है? मैंने कहा ना, इसको तुम्हें कोई भी समझ नहीं आया, वो तुम देखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, आप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रांजिशन होती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, उस ट्रांजिशन को स्टेबल करना है, बस काम हो जाए। 1 2 3, हमें 3 क्या कंफर्म हो गया था कि यार ये नहीं हो सकता, तो बस यही हो, समझिए। 47 active site of an enzyme is made up of binding site and catalytic site। What catalytic site of enzymes do? Active site दो पार्ट होता है ना, catalytic site और binding site। catalytic site क्या करती है? इनहिबिटर के साथ बाइंड करती है, कन्वर्ट करती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, डीनेचर कर देती है प्रोटीन को, या स्टेबलाइज करती है कोफैक्टर। क्या होगा? ओके, कैटालिसिस होगी ना, जब कैटालिसिस होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बी इज नाउ बिल्कुल ठीक, तो बी इज आंसर। 48 you are observing decrease of an enzyme activity in chemical reaction। तुम्हें chemical reaction कर रहे थे, तुमने अचानक नोटिस किया कि enzyme activity कम होने लगी है। Which among the following is responsible for that? इनमें से क्या इसके लिए responsible हो सकता है? A optimal temperature, B competitive inhibitor, C substrate access, या D cofactor presence। चलो पांच सी क्या आपका टेम्परेचर हो सकता है? नहीं, अपने एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा होगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसको सबस्ट्रेट ज्यादा होने से
बढ़ेगी फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, कम नहीं होगा। कोफैक्टर एनालिटिक एक्टिविटी को बिना से तो आंसर क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। समझ आ गई बात? 49 we know that denaturation affect enzyme. How does it do that? हमें पता है कि denaturation जो होती है एंजाइम को खराब करती है। कैसे करती है? इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट बढ़ा के स्टेबलाइजिंग एक्टिव साइट को स्टेबलाइज कर देती है, चेंजिंग एंजाइम शेप को चेंज कर देती है, या रिड्यूसिंग प्रोडक्ट टर्नओवर एंजाइम की शेप को चेंज कर देती है। अल्लाह पाक है। चलो हाफ सेंचुरी में पहुंच गया हम लोग। 50 चूज द वन व्हिच इज ट्रू फॉर एंजाइम एक्टिविटी। इसमें क्या एंजाइम एक्टिविटी के लिए सही है? इसका मतलब है तीन गलत होंगे, एक ही सही होगा। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, A are consumed in reaction, C work best in acidic pH, D function only inside blood. क्या आंसर होगा? क्यों ये आंसर क्यों होगा? वही सही है, बाकी तीनों ये क्यों गलत है? रिएक्शन ये क्यों गलत है? कौन सा एंजाइम बेसिक केज पे काम करता है? अभी हमने बात की थी ज्यादातर हमारे एंजाइम न्यूट्रल केज पे काम करता है। ये क्यों गलत है? देखिए कैविटीज में भी काम करते हैं, स्टमक में काम करते हैं, ओरल कैविटी में काम करते हैं, इंटेस्टाइन में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। 51 What you understand by term holo enzyme? Holo enzyme क्या होता है? Apoenzyme plus substrate, apoenzyme plus cofactor, cofactor plus coenzyme या inhibitor plus enzyme? apoenzyme and cofactor। ठीक है, ये आंसर होगा। 52 If a child born with lactose intolerance, एक बच्चा है वो पैदा हुआ उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस थी, दूध की जो शुगर होती है उससे वो एलर्जी के वो बर्दाश्त हो सकती है। Then he lacks in his metabolic machinery, तो उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी में क्या चीज मौजूद नहीं है, क्या चीज वो मिस कर रहा है? अमाइलेज, लाइपेज, सुक्रेज या लैक्टेज? क्या मिस कर रहा है? लैक्टेज मिस कर रहा है। इस और समझ आ गया ना तुम लोग? टेंशन तो नहीं है। 53 To make multiple copies of DNA from single DNA molecule in polymerase chain reaction PCR, which class of enzyme is used? Out of syllable question. Ligase, helicase, DNA polymerase या lipase? हाँ भाई, सबसे पहले सबसे ऑब्वियस बात निकालो। DNA बनाना है, क्या लाइपेज बना सकता है? तो इसका मतलब ये है। बाकी क्या बचा? लाइगेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज का काम क्या है? डीएनए बनाना है या उसको खोलना। तो ये भी किया। बाकी क्या बचा? लाइगेज और पॉलीमरेज। एक डीएनए से नया डीएनए बनाना पॉलीमराइजेशन है या उसको तोड़ने को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं? तो डीएनए पॉलीमरेज का आंसर होगा ना सी इसका आंसर। ठीक है। 54 In an experiment to alter the composition of active site of enzyme molecule, एक रिएक्शन चल रहा था तो हमने किसी तरीके से केमिकली एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर दिया। What will you expect to happen if the active site of enzyme is altered? तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? आगे क्या होना चाहिए? A. Increase binding, उसकी substrate binding बढ़नी चाहिए। B. Loss of specificity, उसकी specificity खत्म हो जानी चाहिए, वो सबको पकड़ रहा। C. Increase stability, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। या रिड्यूस डीनेचुरेशन, या उसकी डीनेचुरेशन जो है वो कम होनी चाहिए। क्या लगता है क्या होगा? सही। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाएगी, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। ठीक है। 55 Which enzyme is inhibited by penicillin? तुक्का लगेगा इसके अंदर क्या लगेगा? तुक्का लगेगा और थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो लग जाए। आओ तो देखो मैंने क्या लिखा आगे देखो। people can educated क्या लगाना चाहिए? Peptidoglycan transpeptidase, DNA polymerase, phospholipid oxidase या acetylcholinesterase। ना ये सारे सही एंजाइम हैं बिल्कुल। इनमें से कोई भी ऐसे जाली एंजाइम नहीं। क्या लगता है? जरा याद करो पेनिसिलिन किसको मारती है? पेनिसिलिन किसको मारती है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब जरा बैक्टीरिया की कंपोजिशन याद करो, क्या होता है बैक्टीरिया का? सेल वॉल होती है। सेल वॉल में क्या होता है? पेप्टाइड। और उसका डीएनए भी होता है। यस सर। और उसका डीएनए भी होता है। तो फिर डीएनए बनाता है
और पेप्टाइड ग्लाइकेन ट्रांसपेप्टाइडेज उसको तोड़ता है, ठीक है। क्या ये दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ती है बाय एनिमेटिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन ट्रांसपेप्टाइडेज, ए इसका आंसर है। तो आप ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं, मैंने आपको समझाया, जो आपको कुछ नहीं पता होता है आपको जवाब दे सकते हैं, मगर ये सवाल आखिर में करने वाले सवाल। 56 what will be the effect of enzyme saturation in chemical reaction? A chemical reaction of enzyme saturate हो गया, जाओ activity drops, rate levels off, activity stops, substrate binds first. क्या हुआ? हाँ भाई क्या हुआ? अगर हम किसी रिएक्शन में एंजाइम की सैचुरेशन करवा देंगे तो क्या कैटेलिजेशन जाओ रेड लेवल क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो 20 का आंसर होगा। इसको मैंने ऑफ की जगह मैं इक्विलिब्रियम लिखता था बेटर रहता, बात सही है, ठीक है। 57 मदर्स फीड देयर बेबीज ऑन देयर मिल्क, मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो जाते हैं व्हिच एंजाइम हेल्प इन्फेंट्स इन क्लॉटिंग ऑफ मिल्क सो इट कैन डाइजेस्ट इजीली। कौन सा एंजाइम है जो दूध को क्लॉट कराता है स्टमक के अंदर ताकि वो आसानी से हजम हो सके? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी अमाइलेज, डी यूरिया। तो पेप्सिन जो हां तो रेनिन भी तो तोड़ता है, तो फिर पेप्सिन क्यों नहीं? प्रोटीन प्रोटीन डिसऑर्डर का एंजाइम है, फिर भाई हम इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं, दूध पीते बच्चों के स्टमक में पड़ा था ना, रहते ना, सही है, ए आंसर। 58 which among the following perfectly defines the coenzyme? इनमें से कौन कोएंजाइम की सही डेफिनेशन है? इनऑर्गेनिक मेटालिक लिपिडाइन, ऑर्गेनिक मेटालिक प्रोटीनाइन, सबस्ट्रेट लाइक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या आंसर होगा शाबाश? एक नहीं होगा, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं, तो फिर बी नहीं होगा, मेटल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक। सबस्ट्रेट लाइक कोफैक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबस्ट्रेट लाइक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, है ना, कोएंजाइम नहीं होते। प्लीज आंसर, ठीक है। ऑलराइट 59 you want to convert your potato chips in glucose powder, तुम्हारे पास पोटैटो चिप्स हैं, तुम चाहते हो तुमको ग्लूकोज पाउडर में कन्वर्ट कर दो। which pair of enzyme will you choose? तो कौन से पेयर ऑफ एंजाइम को समझ लो? A amylase and glucase, B lipase and maltase, C trypsin and pepsin, या D maltase and amylase? पोटैटो में क्या होती है? स्टार्च होती है, और उसको तोड़ेंगे फिर मार्केट स्टार्च तोड़ो तो माल्टो बनेगा, फिर माल्टे समझ लो। और बेटा वो जो पोटैटो चिप तुमने ऑयल के अंदर फ्राई किए थे, वो ऑयल में है पोटैटो चिप्स है ना, पोटैटो चिप्स कैसे बनती है? तलते हैं ना तेल को, तो फिर ग्लूकोज पाउडर बनाते हैं। ग्लूकोज की बात हो रही ना, लिपिड की बात नहीं हो रही, तो उसके अंदर क्या होगा? माल्टे तो ऐसी बात कोई जरा समझ आई नहीं। पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमारे स्टार्च किसको तोड़ता है? माल्टोज में, तो माल्टोज को ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? बन जाएगा ग्लूकोज। आगे बात समझ, सबको समझ आ गई? पक्की बात है, चलो डी is the answer. 60 which enzyme works in basic pH? इनमें से कौन सा एंजाइम बेसिक pH पे काम करता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या अमाइल ऑप्शन? वन ट्रिप्सिन, क्यों? क्योंकि डिटरमिन की pH बेसिक होती है, 8.1 होती है अल्कलाइन, ठीक है, ठीक है, बी आंसर है। 61 how will you define a ribozyme? राइबोजाइम को तो क्या डिफाइन करो? a protein enzyme, a DNA enzyme, a RNA enzyme या कोफैक्टर? RNA enzyme को हम राइबोजाइम बोलते हैं, वो तो खैर ऐसे शुगर लेवल में फॉर्म में डाल दी। 62 when reacted and tested chemically most enzymes are composed of, हाँ जी, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, क्या? प्रोटीन। सही, एक्सेप्ट ठीक है। एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च इन ड्यूडेनम, वो एंजाइम जो स्टार्च को ड्यूडेनम में डाइजेस्ट करता है,
स्लाइवरी अमाइलेज, पीडियाट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, हेपेटिक अमाइलेज। वो जो तुमने खाना खाया था वो स्लाइवा से लुब्रिकेट हुआ था और वो अमाइलेज पहुंचा था तुम्हारे पेट में, क्या स्लाइवरी अमाइलेज क्यों नहीं होता? वो पीएच बदल गई, पहले स्टॉक में एक्टिव हुआ और फिर फिर हो गया तो कहां पर डिविडेंड तो बहुत बहुत पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। 64 एंजाइम माल्टेज फॉलोज। एंजाइम जो माल्टेज है वो क्या फॉलो करता है? कीलॉग मॉडल, इंड्यूस फीड मॉडल, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मॉडल या फॉलो नो मॉडल? क्यों कीलॉग मॉडल क्यों फॉलो करता है? स्पेसिफिक है इसलिए। तो व्हाई नॉट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मॉडल? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मॉडल होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मॉडल को ही बोलते हैं। चलो जी ये आंसर है। 65 एंजाइम है, ये बिल्कुल सवाल है। ये मैं गलत हो गई, सॉरी, ये तो मैं याद हूं। अच्छा हाँ, एंजाइम अमाइलेज, वो पहला वाला माल्टेज था। एंजाइम अमाइलेज फॉलोज कीलॉग मॉडल, इंड्यूस फीड मॉडल, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मॉडल या नो मॉडल? हां अबे गलती से मुझसे हो क्यों? इंड्यूस फीड मॉडल क्यों? उसकी रीजन है अमाइलेज। तुम कहते हो कि जी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, स्टार्च डाइजेस्ट करता है, तो कहते हो ना। अभी हमने आलू के पाउडर बनाने बात की, फर्स्ट लो अगर मैंने ग्लाइकोजन खा लिया तो ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। बात समझ आ गई? तो एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ काम करता है। बात समझ गए? तो एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट का काम करता है और जब एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट का काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है। चलो 66 which enzyme act in acidic environment of stomach? अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज? कौन सा है? पक्की बात है। अमाइलेज क्यों नहीं? कुछ फ्लेवर था उसकी पीएच चेंज हो। सही, सी आंसर है। बिल्कुल ठीक है। 67 what changes would you expect when you expose an enzyme to high pH? तुमने एंजाइम को पीएच को बहुत हाई कर दिया, क्या तो क्या लग रहा है क्या होगा? कोफैक्टर बाइंडिंग होगी, एक्टिव साइट स्ट्रक्चर होगा, सबस्ट्रेट साइज होगा या फिर एंजाइम की क्या हो गया? क्या ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है कहां फिट कर दी। चलो तो आप ये यहां खड़े खड़े बना दो, इसका ऑप्शन हम यहां खड़े खड़े सही कर देते हैं। कोफैक्टर बाइंडिंग ये तो चलो ठीक है चल जाएगा। एक्टिव साइट डीनेचुरेशन आगे रुक जा भाई, जज्बाती ना हो। अब इसने चूंकि पहले भी बोल दिया है अब इसकी हम सीटें लगाएंगे। रिड्यूस एक्टिविटी, हाँ बोल बेटा। और इसका आंसर नहीं सही क्यों? दोनों भाई हमारा शरारा गिरा क्यों होना चाहिए? क्या क्यों होना चाहिए? तो जब एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी तो एक्टिविटी का क्या होगा? हाँ रिड्यूस हो गया, कब हो गया ना? बट सीट निकल गया बेटा, सीट निकल गया, सीट निकल गया। पहले क्या था कि बी सही है, ध्वनि है तो चलो 68 inhibitor that form covalent bond with enzyme R O, वो inhibitor जो enzyme के साथ covalent bond बना लेते हैं, permanent bond बना लेते हैं। competitive, non competitive, uncompetitive या anti competitive? कौन से inhibitor enzyme के साथ covalent bond बना लेंगे? कौन से होंगे? non competitive inhibitor होंगे, इसलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता किसे? एंजाइम से। और एंजाइम के साथ लग जाते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, फिर आकर कर देते हैं। नहीं वो आपकी किताब कह रही है, हमने जितना पढ़ा है ना, हमने तो ये पढ़ा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किताब में कहां लिखी है हमारा। अच्छा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलोस्टेरिक साइड? हां भाई चलो बताओ, एलोस्टेरिक साइड का फंक्शन क्या होता है? जल्दी बता दो। ए बाइंड विद सबस्ट्रेट, बाइंड विद एंजाइम, मॉड्यूलेट एंजाइम एक्टिविटी या प्रोड्यूस रेडियल। हां चलो बताओ।
मॉड्यूलेट एंजाइम एक्टिविटी का मतलब जो होता है सही सी आंसर। चलो 70 which factor can denature an enzyme? इनमें से कौन सा फैक्टर एंजाइम को डीनेचर कर सकता है? एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत सर्दी हो जाए, लो सब्सट्रेट कम हो जाए, एक्सट्रीम हीट गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, या पानी आ जाए क्या आंसर होगा? बच गए हम लोग। सी आंसर सही है। एंजाइम का थामो लेवल 71 यू आर वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये देखो ये सवाल है जो तुमने अपनी नॉलेज के द्वारा सवाल करना है। You were working in emergency department of your hospital में तुम्हारा एम्बुलेंस में दाखिल हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम emergency department में काम कर रहे हो। When you received a bleeding patient, वहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं थोड़ी देर के bleed करते हैं, ऐसे मैंने bleeding करते पेशेंट देखे हैं, अल्लाह माफ करे ऐसा लगता पकड़ा कर दिया। तो when you received a bleeding patient, in effect to stop bleeding, your clothes get blood stains। जब तुम उधर खून रोकने की कोशिश कर रहे थे तो खून के कुछ छींटे तुम्हारे कपड़ों में लग गए और तुम्हारे कपड़ों में ब्लड लग गया। Which enzyme used in removal of that blood stain? कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करोगे वो ब्लड स्टेन अपने कपड़ों पर हटाने के लिए? प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लियोटाइड्स? हाँ अब आया वो पढ़ गए। बताओ और लॉजिकल आंसर बताना पड़ेगा। जो आंसर बताओगे लॉजिक बताना पड़ेगी। हाँ भाई क्या लगता है? और प्रोटीन होती है, प्रोटीन यूज करना भाई कह रहा ब्लड में जो कि हीमोग्लोबिन होती है और वो प्रोटीन होती है तो प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि आप ब्लड में सिर्फ प्रोटीन होती है, ब्लड में और भी चीजें होती है। सही कह रहा हूँ, अगर उसको बहुत ज्यादा है ना सिर्फ थोड़ी है ब्लड और चीजें हैं। और क्या क्या ब्लड लिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आंसर होगा इसका? हाँ समझ? अरे ये आंसर है। क्यों? तो ज्यादा चीज रिमूव करेंगे तो उससे गायब हो जाएंगे। तो तुम्हारा जो सर्व एक्सेल शरीर है ना उसके अंदर प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम होते हैं जो खाने के सब दाग निकाल देते हैं भाई। तो मैंने तुमने सुना होगा कि सब के सब दाग निकाल देते हैं, कैसे जैको जादू से निकालना है। खाना किसे बनाते हो? तेल में, घी में, उसमें क्या होता है? लिपिड्स। तो ये जो सर्व होते हैं, ये सर्व एक्सेल हो, ब्रेड हो, ये जो भी सर्व होते हैं जो भी बड़े उनमें लाइपेज एंजाइम होता है, वो तेल के स्टेन निकालता है काट के और ये जादू नहीं है। इसलिए कोई ये कितनी चिकनी बना रही हो तो सर्व डाल के रखवा के दोनों साफ हो जाएगी। चलो भाई 72 ओहो सुसाइड इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। सुसाइड इनहिबिटर ये एंजाइम इनहिबिटर है, वो क्या करते हैं? रिवर्सिबली इनहिबिट एंजाइम्स और ऑलवेज कॉम्पिटिटिव इन नेचर। irreversibly inhibit enzymes act like cofactors in one। क्या आंसर लग रहा है? दूसरी आंसर क्यों लग रहा है? ये सुसाइड इनहिबिटर है ना, यानी जब आके लगेंगे एंजाइम को बढ़ा देंगे, काम कर देंगे। ठीक हो गया? तो आंसर क्या होगा इसका? सी इसका आंसर होगा। ठीक है 73 the turnover number of an enzyme reflects that how many dash are produced from per enzyme per second। A cofactor, B coenzyme, C substrate, D product। क्या? क्यों किसकी बात हो रही है? टर्नओवर नंबर की बात हो रही है ना, कि वो कितने प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है तो ये की गलती है, तो सही गलती मेरी स्पीड है मगर मेरी स्पीड में निकलने को फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं है मुझे जब मिलनी थी तब मिलेगी, तो आप मेरी स्पीड निकल जाए मुझे को फिर। चलो 74 which enzyme model explain enzyme flexibility during substrate binding? जी model is right। सही है 75 if you are given a choice to choose that which part of enzyme structure determines substrate specificity then you will choose coenzyme, secondary structure, active site या allosteric site? active site choose। ठीक है सही है 76 enzymes are highly specific in Kellogg model due to their active site shape, cofactor size, optimal pH, optimal temperature। active site shape बिल्कुल ठीक है। तो 77 what is the effect of low pH on amylase? अगर amylase pH हम लो कर देंगे तो क्या होगा?
increase activity, decrease activity has no effect in denature of the enzyme. अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, low pH on amylase, amylase भूल जाओ, amylase enzyme, तो सवाल असल में क्या है? लो पीएच का एंजाइम पे क्या इफेक्ट होता है? प्रोटीन नेचर करता है ना, एंजाइम क्या करेगा? डी नेचर करेगा, डिक्रीज एक्टिविटी करेगा। अगर बहुत ज्यादा लो कर दिया तो बिल्कुल ही करेगा, सही है ना? पता है एंजाइम बहुत सारे हैं ना, माइलेज एक एंजाइम तो होगा, एक मीडियम में बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे डी नेचर होते जाएंगे एक्टिविटी कम होती जाएगी और आगे में हो जाएगा। ऑलराइट, 78 व्हाट इज द रोल ऑफ कोएंजाइम इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन? कोएंजाइम क्या करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन? सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं, डीनेचर करते हैं एंजाइम को, टेंपरेचर को बढ़ाते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। क्या करते हैं जावश? पहले ये रखो, क्या है सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेंगे, तो ये ऑप्शन गया, डीनेचर करेंगे एंजाइम को, ये ऑप्शन भी गया, टेंपरेचर बढ़ाएंगे, ये ऑप्शन भी गया। अगर ये तुम्हें ना भी बताओ तो आंसर यही, अगर ये तुम्हें ना भी बताओ तो आंसर यही आंसर है। 79 which of the following is a characteristic of competitive inhibitor? इनमें से कौन competitive inhibitor का characteristic है? A compete for active site, B bind to allosteric site, C enhances enzyme action, या D is irreversible? क्या होगा? compete for active site, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। competitive inhibitor, A is not। ये लो, हाँ हमें कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन बदलना है, सब दे दो। 80 which of the following is the property of induced fit body? इनमें से कौन सी induced fit body की प्रॉपर्टी है? A rigid fixation with active site, flexible fixation with active site, variable fixation with active site, या high specific binding to active site? फ्लेक्सिबल फिक्सेशन होगी किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। ठीक है, ये आंसर जबरदस्त। 81 हाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इफेक्ट एंजाइम एफिशिएंसी? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम एफिशिएंसी को कैसे मुतासिर करते हैं? ए इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, बी उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, सी डिक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, या डी रीमॉडल कर देते हैं एंजाइम। क्या आंसर होगा? डिक्रीज करेंगे एफिशिएंसी को, बिल्कुल सही, सी आंसर हो गया। 82 हाउ एन एलोस्टेरिक साइट हैव रोल इन एंजाइम इनहिबिशन? एलोस्टेरिक साइट का एंजाइम इनहिबिशन में क्या रोल है? बाइंड्स विद रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, बाइंड विद सबस्ट्रेट, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, या डीनेचर द एंजाइम? हां पे क्या लगता है? एलोस्टेरिक साइट में क्या होता है? सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट में होती है भाई, क्या हो गया? हम आ जाएगा किस बात है? क्या होगा? डीनेचर करेंगे ना? हाँ भाई, क्या लगता है? पक्की बात है? और अगर ये ना हो तो? और अगर ये ना हो तो? ये आंसर है इस्लाम। क्यों? क्योंकि आप एंजाइम की एक्टिविटी को एलोस्टेरिक साइट की मदद से रेगुलेट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो आपने पढ़ी नहीं है, जब वो एलोस्टेरिक साइट जाके अटैच होती है उनको कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, मजीद इनहिबिट नहीं करते। तो लाभ नहीं कि एलोस्टेरिक साइट कोई चीज लगे तो एंजाइम से डीनेचर होगी। 83 व्हाट विल हैपन टू एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इफ यू ड्रिंक कोल्ड मिल्क? ठंडा दूध पी लिया तुमने, चीनी नहीं डाली उसके अंदर, पेप्सिन के साथ क्या होगा? उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, उसके एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एक्टिविटी नीचे आ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ भाई, दूध क्या है? अल्कली है भाई, तो जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारे एसिड स्टमक में कैसे जाएगा? अल्कली जाएगी, जब अल्कली जाएगी तो क्या होगा? एसिड और अल्कली रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, और जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो वाटर और सॉल्ट पैदा होते हैं, और वाटर क्या करते हैं? स्टमक की पीएच को बढ़ाता है। जैसे स्टमक की पीएच बढ़ती है तुम्हारे सीने की जलन खत्म हो जाती है, तुम्हारे सीने की जलन खत्म हो जाती है। क्या करेगा ये? डिक्रीज करेगा एक्टिविटी वाली, जी क्यों है? डी आंसर होगा। ये पेप्सिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, पेप्सिन की एक्टिविटी को कम करेगा, याद कर लो। इसलिए अगर किसी सीने में जलन हो रही हो तो राइस का शाशा पीने दिया, दूध का वो ठंडा बगैर चीनी का, हाँ साशे नहीं शाशा। चलो 84 which of the following if any is a property of enzyme catalytic reaction? इनमें से कोई एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन प्रॉपर्टी है?
A. High energy requirement. B. Non-reversible attachment. C. High specificity. या D. Random binding. क्या होगा? High specificity इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। Last MCQ. Which effect a competitive inhibitor have on enzyme substrate binding? Competitive inhibitor का enzyme substrate binding के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? Prevent binding, have no effect, denature enzyme या enhance binding? Inhibitor की बात हो रही है भाई। Prevent करेगा binding को। हाँ एक बार लग रहा लर्नर एकेडमी की बना दी। हाँ एक बार लग रहा मैंने यहाँ पे लर्नर एकेडमी की बना दी है। सारे ऑप्शन कर दिए। अरे ठीक है बेटा बात करना है आप लोगों को। अब ये हो गया आपके 985 एमसीक्यू चूंकि चैप्टर छोटा था इसलिए कुछ टॉपिक हमें कुछ कॉन्सेप्ट बार-बार हमें रिवाइज करने पड़े। अगली बार जब वहां पर मैं एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यू बायोएनालिटिक्स। और कोशिश करेंगे कि तो समय से रेस्पिरेशन जो एक दो टॉपिक वाले एमसीक्यू बनाना है तो कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनाएंगे 60-70 बनाएंगे बट कोशिश करेंगे ऐसे बनाए जिनमें चीजें रिपीट ना हो जाए। ठीक हो गया? कोई सवाल जो आपको समझ में आया? शाबाश इस पे ऊपर देखिए। कोई सवाल बेटा समझ में आया? क्लियर हो गया?